पे जहाँ पे एक नई पुलिया का निर्माण होने के लिए जनता की मांग है। पुरानी पुलिया, क्योंकि बरसों से पुलिया जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दूसरी बात ये कि ठेकेदारों ने जो ठेका लेकर बालू, जहाँ पर मोरंग की जरूरत थी वहाँ बालू लेकर मरम्मत करने की कोशिश की। वहाँ पर ग्रामीणों ने उस पुलिया का जो है कार्यभार रोककर नई पुलिया का निर्माण करने के लिए मांग कर रहे हैं। सरकार इस बात को जो है ध्यान दें। मैं आइए ग्रामीण से पूछता हूँ कि आखिर में आपने पुलिया का क्या निर्माण जो है क्यों रुकवा दिया? नई पुलिया बनना चाहिए, पुरानी हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि नई पुलिया, क्योंकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसका रिपेयर करने के लिए आए तो आप लोगों ने क्यों मना कर दिया? देखिए नीचे देखो, डांट सब बैठी है। अच्छा, डांट बैठी हुई है। हाँ। आपको लग रहा है कि आपके यहाँ जो बारातें गांव में आती हैं वो पुलिया की वजह से गाड़ियाँ, चार पहिया वाहन आपके गांव में सही रूप से नहीं पहुँच पाते? हाँ, बाबूपुर रुक जाती तो वहाँ सवारी जाते हैं। अच्छा, 1 किलोमीटर आगे। 1 किलोमीटर आगे जो है, अगर गांव में कोई बारात आती है तो 1 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा करने के बाद में बाराती अपने जो है वाहन पे पहुंचता है। जी बताइए, आपका नाम क्या है? संत कुमार। संत कुमार जी, बताइए आपको इस पुलिया के लिए क्या चाहिए? ऐसी व्यवस्था जो सरकार से मांग कर रहे हैं, चाहिए क्या? इसको नई बननी चाहिए। नई बननी चाहिए। और क्या? ये तो पहले से बनी हुई है, तो इसमें बनी है, टूट नहीं गई है, टूट भी तो गई है। तो इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार तो पैसा दे दिया है कि इसको बनवाइए। पैसा तो दे दिया है, लेकिन ये मटेरियल क्या है? पहले देखो, ये खड़ंजा ईंट है, ये बालू। अच्छा, ये बालू आई हुई, इस और वजह क्या? से मोरंग की जगह बालू और अब्बल ईंट की जगह खड़ंजा ईंट, जो मसाला भी नहीं पकड़ती है, 4 दिन में उखड़ जाएगी। क्या फायदा बनवाने से? ये मसाला नहीं पकड़ते। अच्छा, तो आपको चाहिए कि नई पुलिया का निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल नई पुलिया होना चाहिए, चौड़ी होना चाहिए, जब इसमें 4 पहिया गाड़ी निकल जाए। 4 पहिया गाड़ी निकल नहीं पाती है। जनता ने रुकवा दिया है, अब जनता की क्या राय है जानते हैं। आप सबसे पहले जानना चाहता हूँ, सर आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम देवेंद्र कुमार कनौजिया और विजय वर्मा है। जी विजय जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इतना आक्रोश जनता के प्रति दिखाई दे रहा है, सर इसकी नाराज़गी की वजह और मेन क्या क्या है? इसकी नाराज़गी की मेन वजह सर ये है, कल शाम को जब हम निकले जी तो हमने देखा कि यहाँ पर पुलिया के रिपेयरिंग के लिए जी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ। तो जो बालू का ये आप जनता ने देखा है, ये बालू खुद देख जो सकते है, हैं, ये क्या बालू से निर्माण कराया जा रहा है। जहाँ पर मोरंग की जरूरत थी, ये सिर्फ बालू एकदम से घटिया बालू भी देख कही जाए तो घटिया बालू है, जिसमें मिट्टी जो है मिली हुई है। तो ये देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी, क्या मतलब लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने दामन को छुपा रही है, या सही रूप से ठेकेदार को गलत तरीके से जो है दिया गया ठेका? ये सर तो हम यही कहेंगे, ये भ्रष्टाचार ही जी। इसके लिए सबसे पहले तो प्रशासन हमारा जिम्मेदार है जी, क्योंकि अभी तक निर्माण हो रहा है और यहाँ पर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर देखने नहीं आया है कि किस तरीके से कैसा निर्माण हो रहा है। और ये बालू भी सर है, ये भी पीले रंग पर मार रही है। ये देखिए सर, ये देखिए पीला रंग मार रही है, इसमें भी मिट्टी मिली हुई है जी। और ईटा भी आप देख सकते और हैं। ये देख लीजिए, ये ईटा जो है अब्बल की जगह सब खड़ंजा है, तो घटिया खड़ंजा लगा दिया अव्वल की जगह पर। ये मसाला पकड़ेगा? ये जनता का काफी आक्रोश लग रहा है। लेकिन सर देवेंद्र जी, एक जानकारी चाहता हूँ इसलिए कि आप लोग जो सरकार के कामों से नाराज हो रहे हैं, लेकिन भी गोला का हाल ही में उपचुनाव हुआ है, लेकिन फिर भी तो गोला के पाले में सीट गई है। अब ये तो सर जनता के मूड की बात है, वो क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती। लेकिन अभी जनता कायदे से जागरूक नहीं है, वो जानती नहीं है कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये चीज जानकारी होगी तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा सब। और आइए सर देखिए, मेन चीज तो ये है कि जो ये गन्ने की बात आप पेमेंट की कर रहे हैं जी, ये योगी जी यहाँ आए और वादा कर गए कि हम मिल चलने से पहले आप लोगों का भुगतान करा देंगे। तो सर मिल तो चल गया है। तो मिल चल गया, पेमेंट कहाँ आया? तो सर चुनाव तो था ना। हाँ चुनाव था, वोट डलवा लिया, जीत गए, चले गए। तो सर वोट तो देने वाले ही आप हैं। तो वोट जब वादा किया था तो उसी वादे पे वोट दिया गया। तो सर 15 लाख का भी वादा मोदी जी ने किया था। तो यही ये तो भ्रष्ट सरकार है सर, ये जुमले भ्रष्ट हैं। सरकार है। धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं कैसे जुमले होते हैं। अब कहाँ गया काला धन सर? कितना काला धन आया देश में निकल करके। 24 के चुनाव में इनको हमारी जनता जो है वो उखाड़ कर फेंक देगी यहाँ से। देख रहे हैं कि जो कि बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें आक्रोश से कहा जाता है, और इनके अंदर वो छवि दिखाई दे रही है जहां पर 24 चुनाव को लेकर सरकार को आगाज कर दिया है। बीजेपी वाले सारे वादे झूठे करते हैं, कोई वादा नहीं आज तक पूरा किया है। सर नाम आपका क्या है? संत कुमार। संत कुमार जी, संत कुमार जी एक बार पुलिया दिखाते हैं। हाँ, पुरानी बहुत ज्यादा पुलिया है। आइए सर देखिए, देखिए इसमें ईंटें भी निकल चुकी हैं। ये नीचे देखिए सर,
यहाँ से शूट कीजिए, इधर नीचे देखिए सर, ये ईंटें निकल रही हैं। इस पे यदि अगर कोई भी 4 पहिया वाहन वजन करके अगर लोड गाड़ी आती है तो टोटल जो है ये ध्वस्त हो जाएगी। मोरवी का हाल इस पुलिया का भी होने वाला है, जहां पर सरकार अपने कार्यों को लेकर मौन धारण किए है। वह भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में देकर ये कार्य, जहां पर ग्रामीणों ने सही रूप से जानकारी उन्हें मिली, इस पुलिया का निर्माण रुकाकर नया पुलिया की मांग कर रहे हैं। जी प्रवीण जी, मुझे ये जानकारी दीजिए कि अभी तक कोई सरकारी खेमे से आदमी आया आपके वहाँ बात सुनने के लिए? नहीं आया सर, नहीं आया। अच्छा, कितने दिन हुए हैं इस पुलिया का निर्माण रुकाए हुए? नहीं, निर्माण तो सर ये आज करने आए थे सुबह जी, लेकिन हम लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर के रोक दिया कि हमको ये इसकी रिपेयरिंग नहीं चाहिए। और पहली बात तो मटेरियल सबसे गलत। भाई आप पैसा ले रहे हैं मोरंग का, बालू क्यों लगाएंगे? पैसा ले रहे हैं आप अव्वल ईंट का सरकारी, और ये लाएंगे आप खड़ंजा। सीमेंट आप ग्रेड देते हैं वहाँ नंबर 1 का, यहाँ डाल रहे हैं थर्ड ग्रेड की डाल रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने रुकवाया। और पहली बात तो सर हमको रिपेयरिंग चाहिए नहीं, यहाँ पर हमको यहाँ पर नई पुलिया चाहिए। क्योंकि देखिए सर, अगर ये आज ये रिपेयरिंग करके निकल भी जाते हैं, देखिए आकर के सर यहाँ से, अगर कल को फिर ये जगह जब पहले टूट गई है तो आगे भी टूट सकती है सर, तो आगे भी टूट सकती है। कोई वाहन अगर पलट गया, अगर कोई हादसा हो गया तो हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सरकार होगी जिम्मेदार। इस चीज के लिए हमको जवाब मांगते हैं। साइड में पीपल डूब चुका है, इधर वाहन नहीं निकल और सकते हैं। पुलिया जरूर सारी दिक्कतें हैं सर हम लोगों रास्ते में पेड़ लगा हुआ और है, ये पेड़ खाली की वजह से पुलिया का सीधा होना जरूरी है। इसलिए हम लोग ये पुलिया नहीं चाहते हैं सर, हमें रिपेयरिंग नहीं चाहिए इस पुलिया की किसी भी कीमत पर। जनता और ना ही हम लोग गांव वाले इसको करने देंगे। जनता पूर्ण तरह से जागरूक हो चुकी है। यदि अगर सही ढंग से काम नहीं हुआ तो जनता आगे काम नहीं करने देगी। 2024 में बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो आपको चाहिए कि नई पुलिया का निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल नई पुलिया होना चाहिए, चौड़ी होना चाहिए, जब इसमें 4 पहिया गाड़ी निकल जाए। 4 पहिया गाड़ी निकल नहीं पाती है। तो 1 किलोमीटर यदि अगर 1 किलोमीटर अगर पैदल जाते हैं तो इससे नुकसान क्या है? और भी अच्छा रहेगा। नुकसान बहुत है। रात बिरात मान ले यहीं कोई जानवर हो, शेर हो या आदमी कोई बुराई भलाई बैठे हुए पकड़ लें, कुछ करें। अच्छा, नुकसान है नहीं है। कोई आदमी पैसे टके ज़्यादा लेके आना चाहे या कोई बाहरी आ जाए, मान लिए उसको छड़ कोई कर दे रहा। अरे तो डबल इंजन की सरकार है यूपी में, तो योगी बाबा तो वैसे भी कह रहे हैं कि आजकल हमने चौमुखी विकास करवा दिया है, कोई भी भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा वो बढ़िया बात है, लेकिन ये तो सब भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार नहीं और क्या है? मोरंग की जगह बालू और ईंटा ये सब खड़ंजा है। यहाँ पर तो अव्वल ईंटा बढ़िया मजबूत होना चाहिए। अच्छा, अव्वल ईंटा मजबूत होना चाहिए ईंटा। और कौन कहता है कि मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्या रुका है भ्रष्टाचार, बताओ हमें। अरे विकास बहुत गति से क्या बढ़ रहा विकास है। हुआ है? हमें तो नहीं दिखता क्या विकास। देखिए रोड, ये हमारे देखिए रोड। कम से कम हम लोगों ने अरे बनवाया। अयोध्या में मंदिर बनवा दिया अरे गया है। मंदिर हमें नहीं पूजा करनी है। मंदिर पूजा करें, रोटी तो देगा भाई। आपको सड़क करने के लिए जो है हाईवे रोडे बन रही है जगह तो जगह बन रही है, कहाँ बने? हमारे गांव की बनी है, दिखाओ इसको। देखो गांव के देखो ये रोड है। रोड बढ़िया। चौमास जब आता है तो हम लोग गांव में सब टायर पंचर हो जाते हैं इसमें। जी बताएं। और मतलब ये सड़क बन जाएगी और ये पुलिया बन जाएगी तो विकास ही विकास है। जब विकास होगा जब हम देखेंगे ना, जब हम देखेंगे जब जानेंगे विकास है। जब हमको कुछ नहीं दिख रहा तो हम क्या जाने कितना विकास हो रहा है। आज से कम 100 साल पुरानी ये पुलिया, लमसम 100 साल पुरानी ये पुलिया पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी। हमारे गांव में अगर 4 पहिया वाहन आना चाहता है फिर भी नहीं आ सकता है। अगर किसी को मकान दुकान बनवाने के लिए अगर 50 कुंटल मोरंग लेकर के आता है या 50 कुंटल बालू लेकर के आता है, उसको गाँव के अंदर जाना मुश्किल है। उसका तो वाहन 1-2 किलोमीटर दूर खड़ा करके उसके बाद में पद यात्रा करके अपना सामान लाना होता है। इसलिए हम पुलिया चाहते हैं। हमारे गांव में नई पुलिया होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम नई। हम पुरानी पुलिया की रिपेयरिंग से सहमत नहीं है। रानीगंज गांव में यदि अगर कोई नया भवन निर्माण कराता है अपने स्वयं स्वतः से, तो मटेरियल जो सामान लगता है भवन में वो भी पैदल ही आने की जो है कोशिश बैलगाड़ी से भी जो है पहुंचाया जाता है, जो कि ट्रक और बड़े वाहन नहीं पहुंचते। हमारे गांव में 4 पहिया वाहन अरे और तो और गन्ने का भरा ट्राली निकलना मुश्किल है यहाँ पर तो बरसात का जब समय आता है यहाँ तो पैदल भी निकलना मुश्किल होता है। और हमारे ऐसी स्थिति में हम ये नहीं चाहते कि हमारे आजकल का युवा जनरेशन भी काफी जो है जुड़ा हुआ है। युवा जनरेशन भी जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ क्या लगा आपको ये पुलिया का जो निर्माण हो रहा है ये सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, सही ढंग से कहाँ हो रहा है। बालू पड़ी है यहाँ।
अच्छा, बालू पड़ी हुई है, तो इस पे मोरंग लगना चाहिए, मजबूती मोरंग से होती है, बढ़िया से लगना चाहिए, और बल ईंट लगनी चाहिए, लगना चाहिए। ये तो खड़ंजा है सर। ये तो मसाला नहीं पकड़ती। तो अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर जांच करने आया कि नहीं आया? कोई नहीं है। कल ठेकेदार आया था, वही डाल गया सब यहाँ। अच्छा, ठेकेदार, सरकार जो है ठेकेदार को आगे कर देती है, खुद अपना दामन छुपा के सरकारी कर्मचारियों को ना भेजकर ठेकेदार स्वयं स्वतः अपने काम को जो है बनाना चाहता है। लेकिन ग्रामीणों ने इस बात को जब जान पाए कि यहाँ पर पुलिया का निर्माण घटिया तरीके से हो रहा है, तो ग्रामीणों ने विरोध करके पुलिया का निर्माण रुकवाया। ये ऐसा ही है। अच्छा, क्या चाहते हैं कि ये कितने साल पुरानी होगी पुलिया लमसम आपके? तो हमें तो पता नहीं, काफी पुरानी है, सबसे ज्यादा है। अरे जब नहर खुदी तभी के है। अच्छा, इन्हीं सब का कहना है कि मतलब जो कोई बारात आती है तो 1 किलोमीटर दूरी पे उसके बड़े वाहन रुक जाते हैं, उसके बाद में पैदल यात्रा से बारात आती है। हाँ, तो वो तो दिक्कत है ही, कुछ गांव में ला नहीं सकते, 4 पहिए गाड़ी भी लाना मुश्किल है यहाँ निकलना। जिस तरह से देख रहे हैं कि एक गांव में जो कि विकासशील गांव है, यहाँ पर गांव के हाईवे स्थिति खराब है। हाईवे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर सही रूप से सड़क नहीं है। आप देख सकते हैं कि सड़क की क्या दुर्दशा बनी है। PWD से ही रोड गन्ना केंद्र विभाग ने जो है गोला चीनी मिल है ना, गोला चीनी मिल के द्वारा ये सड़क का निर्माण हुआ। लेकिन गन्ने की फसल अभी गन्ना जो है चालू होने वाला है, जहाँ पर देखिए क्या रोड की दशा बनी है अभी तक। इस पर कोई भी कार्य सही रूप से नहीं कराया गया है। ग्रामीणों का आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। ग्रामीण इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ है कि यहाँ नई पुलिया का निर्माण होना चाहिए। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सही रूप से इस पुलिया का निर्माण होकर हमारा रास्ता सुचारू रूप से चालू करा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर। सर हमको